चलो स्टार्ट। सभी को जय मसीह की फिर से सभी का स्वागत है आज के इस बुधवार की सभा में। परमेश्वर आप सभी को उद्धार के आशीष दे। सभी को जय मसीह। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रार्थना सभा की और प्रार्थना करते हैं। आइए सभी लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, स्वर्गीय पिता, हम आपके करीब आते हैं मेरे परमेश्वर। आज की सुबह में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता हर एक प्रभु जी आपकी भलाई के लिए पिता, आपकी दया के लिए पिता, आपकी करुणा के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आप जो हर एक अपने लोगों पर आप हमेशा उनकी सुधि रखते हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप उनकी चिंता करते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो पिता, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। आज की सुबह में पिता हम आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं पिता। आपका नाम पवित्र माना जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है पिता परमेश्वर, वैसे ही इस पृथ्वी पर हो पिता, वैसे ही हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो पिता, वैसे ही आपके दासों के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर, वैसे ही हमारी इस कलीसिया के सारे लोगों के जीवनों के द्वारा पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका राज जाए मेरे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे देश भारत देश पर दया कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोग पिता इस लॉकडाउन से पिता परेशान हैं प्रभु जी, जो अपने घरों में प्रभु जी नहीं जा पा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस समस्या को, इस संकट को पिता आप दूर करिए मेरे परमेश्वर, आप दया करिए पिता प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं पिता जो भी लोग फंसे हुए हैं पिता जहाँ कहीं भी पिता, उनकी आप सुधि लीजिए पिता, उनकी हर एक कमी घटी को पिता आप पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आप दया कीजिए प्रभु जी मेरे परमेश्वर, आप महान पिता हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप पर हमारा भरोसा है, आप ही हमारी चट्टान हैं, आप ही हमारा सच्चा चरवाहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाले पिता हैं, हमें सुखदायी जल के झरने के निकट ले चलने वाले पिता हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो आज की सुबह में पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने सभी दासों पर दया करें, अनुग्रह करें पिता इन दिनों में पिता प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आप उनकी मदद करें पिता अपने वचनों से पिता और उन्हें प्रकाशन दें पिता, ताकि प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता वो अपनी कलीसियाओं को निरंतर उत्साहित करते रहें पिता। दया कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए पिता प्रभु जी। हमारी कलीसिया, हमारी इस सागर डेर की इस प्रभु जी टीम पर पिता और सारे परिवारों पर पिता हम आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक की सुधि लीजिए पिता और उनकी हर एक चिंता समस्या परेशानी को दूर करिए पिता। और प्रभु जी उन्हें अपने पंखों की आड़ में हमेशा सुरक्षित रखिए पिता, अपने सरल स्थान में प्रभु जी सुरक्षित रखिए पिता। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करेंगे। आइए हम सभी परमेश्वर गीतों में जाएंगे, गीतों में जाएंगे और ये गीत गाएंगे परमेश्वर महिमा लिए। हम गीत गाएंगे उस परमेश्वर महिमा, तेरी स्तुति में करो, आराधना में करो दिल से, मिलके हम सभी Sa
हो पिता, तेरी प्रशंसा हो पिता। सारी दुनिया के लोग में पिता परमेश्वर तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। लोग तेरे करीब आए मेरे परमेश्वर पिता, जो इस समय संकट के समय में पिता वे तुझे पुकारे मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे नजदीक आए पिता, तेरी प्रशंसा करे पिता, ताकि वो उस समस्या से, उस संकट से आजाद होने पाए। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपकी अगुवाई में आते हैं, आपकी पिता परमेश्वर को तारीफ में आते हैं। परमेश्वर प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। और फिर से हमारी टीम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, और जितने जन सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु उन्हें भी आप आशीषित करें प्रभु, तो अच्छी तरह एकता और प्रेम में तेरी सेवकाई में लगे रहें मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं, और वास्तव में वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, स्तुति के योग्य है, क्योंकि उसने ही सब कुछ, सारी सृष्टि के 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो हम उसका हर एक उसकी भलाई के लिए जो हमारे साथ वो करता है, हम उसका धन्यवाद करें और उसका ही हमेशा धन्यवाद करते रहें, उसके ही नज़दीक बने रहें। तो आज का मीटिंग शुरू करते हैं। आज का वचन के साथ हम स्वागत करेंगे आज दिनेश भाई का हमारे बीच में, कि वो आज अपने खजाने से कुछ सभी कलीसिया के लोगों को सहायता करें। परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दे और याद दे। आइए। आप सभी को जय मसीह की। जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं उन सभी को प्रभु यीशु मसीह नाम से सभी को जय मसीह की। और वचन में जाने से पहले हम आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी सुंदर जी और समय के लिए जो आपसे दिया, प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर जो कुछ भी वचन बोला जाए पिता परमेश्वर आपकी ओर से है पिता, और जो उत्साह देने वाले और हम सभी के जीवन में बोल रहे हैं, हम सभी को और भी पिता परमेश्वर ऐसे आगे बढ़ाना और अपने वचन से उत्साहित करें। ये विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूं। आज मेरा टॉपिक रहेगा वचन के अंदर एकता और प्रेम। हमें मसीह जीवन में कैसे एकता में रहना है और कैसे प्रेम में चलना है। तो आइए हम वचन को स्टार्ट करते हैं। हम पहला वचन निकालेंगे रोमियो के अध्याय उसका 15 आयत उसकी 5 और 6 पंक्ति हम पढ़ेंगे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक प्रेम रहो, ताकि तुम में एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन। इसमें पौलुस जो रोमियो कलीसिया के बारे में लिखता है कि कैसे हमें मसीह जीवन में जीना है, कैसे मसीह जीवन को हमें कैसे मसीह जीवन में उत्साहित रहना और कैसे बढ़ना है, और एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचना है और कैसे एक दूसरे को बढ़ाना है। यहाँ पे लिखता है कि जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो धीरज और शांति का दाता है, तुम्हें यह वरदान दे। कौन सा वरदान? कि हम आपस में एक मन में रहें, किसी प्रकार का भेदभाव या किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार की निर्बलता हमारे मन में ना हो, परंतु एक मन रहे, और ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की स्तुति करें। जब हम एक मन रहेंगे तो हम सभी मिलकर, पौलुस कहना चाहता है कि हम सभी लोग एक दूसरे की उन्नति का सोचें और जो हमारा मसीह जीवन है वो आगे बढ़े और एक दूसरे को हमेशा संभाले, एक दूसरे में हमेशा प्रेम और एकता रहे। उसी प्रकार हम एक और वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही मन एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। यहाँ पे पौलुस जो कि कुरिन्थ की कलीसिया को अभिवादन करते हुए कहता है कि जब वहाँ के कुरिन्थ शहर के अंदर जो कलीसिया है, आपस में जब कोई कहने लगा कि मैं पौलुस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, भिन्न लोग जो विभाजन हो रहा था, बढ़ रहे थे, वहाँ पे पौलुस लोगों में एकता बढ़ाने के लिए और मसीह जीवन में जो प्रेम और एकता है उसको बढ़ाने के लिए संबोधित करता है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। तो लोगों से विनती कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि एक ही बात कहो। कोई ये ना कहे कि मैं पौलुस का हूँ, मैं पौलुस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक है और आपस में एक ही मन रहो और किसी प्रकार का भेदभाव और किसी प्रकार की फूट हमारे जीवन में ना हो, बल्कि एक ही मन रहे कि हमारा और हम सभी लोग एक ही है और वो हम प्रभु यीशु मसीह में हैं।
इसी प्रकार हम निकालेंगे कुलुसियों उसका अध्याय 3 उसका 13 और 14 पंक्ति हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। यहाँ पे पौलुस जो कि कुलेसिया एक शहर है, प्रांत है जो कि एशिया माइनर में आता है और इफिसियों के ये दक्षिण में पड़ता है, और वहाँ पे पौलुस लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि जो हमारा जो प्रभु यीशु मसीह में हमने थे, हमारा पुराना जीवन पाप में था, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से ढाल और एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर नफरत थी, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। और यहाँ पे पौलुस कुलेसे नगर के लोगों को उत्साहित करते हुए कहता है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, यहाँ पे पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता सहनशीलता को धारण कर लो। और यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छे गुण हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जैसा पवित्र रहा, जैसा नम्र रहा, जैसे उसकी हमने करुणा देखी हमारे लिए, उसने अपने हमारे पापों को क्रूस पे ले लिया, उसी प्रकार जो उसके जीवन में नम्रता थी और प्रेम था, वही पौलुस यहाँ पे कुलुसे नगर को भी सिखा रहा है और हमें भी सिखाता है कि आपस में जो, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। ये सभी गुण जब हम एक मसीह जीवन में आते हैं तो हम सभी को ये जीना और ये गुणों को अपनाना चाहिए। और यदि आगे लिखता है 13 वचन में, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। अगर कोई भाई एक दूसरे पे दोष लगाता है या कोई गलत करता है या कोई पाप में गिरता है तो उसे समझाए, उसे परमेश्वर ने उसे ताड़ना ना दे, परंतु एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहे, और उसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा करा वैसे ही हम भी अपने भाई बहनों को जो गलत कार्य या किसी प्रकार से दोष के कारण ठहरते हैं उन्हें देखेंगे। भजन संहिता 133 का एक पेज नंबर 700। देखो ये क्या है भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यहाँ पे दाऊद कहता है, ये एक यात्रा का गीत है कि हमेशा क्या है ये भले बात है कि क्या है भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यहाँ पर दाऊद जब एक यात्रा का गीत लिखता है कि हम सभी एक यात्री है जीवन में, और जो हमारा ठिकाना है हमारा स्वर्ग है, और जो इस समय हम जो यात्रा कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि मूसा ने अगुवाई करी उस इज़राइल को 40 वर्षों तक, उसी प्रकार हम भी इस जीवन में यात्रा कर रहे हैं और हमारा अंतिम ठिकाना वो अनंत जीवन और स्वर्ग है। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि क्या ही मनोहर और सुंदर बात है कि भाई लोग आपस में एक है, और हम चाहेंगे कि हम सभी भाई लोग ऐसे ही आपस में एक बने रहे और अपनी कलेशा को और अपने लोगों को हमेशा उत्साहित करते रहे। इसी प्रकार एक और हम वचन निकालेंगे, पहला पत्रस 3:8 पेज नंबर 326। अतः सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बने। यहाँ पे तो पत्रस भी हमें, जैसा हमने पिछले वचनों में भी सुना, और यहाँ पे पत्रस भी कहता है कि हम सब के सब एक मन रहे, आपस में कृपा बनाए रखे और आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें क्या क्या होना चाहिए, हमारे गुण कैसे होने चाहिए, और हमेशा हमें एक दूसरे हमें नम्र बनना है, कभी भी हमें अभिमान नहीं करना और हमेशा एक दूसरे की सहना है, परंतु और उसके साथ साथ हमें एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है, और हमारे इस कलेशिया और मसीह जीवन में हमेशा प्रेम और भाईचारे का गुण जो होता है उसे हमें दिखाना है। इसी प्रकार हम देखेंगे
पहला यूहन्ना 4:12, पेज नंबर 336। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है, तो उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि सही, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, हम जानते हैं हमने परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु यहाँ पर यूहन्ना बताता है कि हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं, उसके गुणों को कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर यूहन्ना कहता है यदि हम आपस में प्रेम रखें, क्या आपस में प्रेम रखें तो हम तो परमेश्वर हमें बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम जानते हैं परमेश्वर कहता है, उसके वचनों में लिखा है कोई प्रेम नहीं करता है परमेश्वर को नहीं जानता। यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है कि अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो आप हमें आपस में प्रेम रखना है। वही प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह और पिता में था कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन पाने पाए और हम पाप से मुक्त होने पाए। उसी प्रकार एक हम वचन निकालेंगे इफिसियों 4:3, पेज नंबर 267। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन यानी हम सभी मेल मिलाप करें, एक ही एकता में रहे, एक ही बंधन में रहे और आत्मा की एकता बनाए रखें। आत्मा की एकता जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, पवित्र आत्मा, उसमें हमेशा चलना है हमें और नम्र होकर, और जो गुण हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिए कि एक ही प्रेम में रहे और एक ही एकता में रहे, उसमें चले। हम आखिरी वचन पढ़ना चाहेंगे, रोमियो 12:16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। तो यहाँ पे पौलुस रोमियो कलीसिया को अभिवादन करते हुए कहता है कि आपस में एक मन रखो। मतलब हम ये सिखा रहा है पौलुस कि हमें आपस में एक मन रहना है। किसी प्रकार में घमंड या किसी प्रकार का भेदभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, परंतु एक दूसरे को नम्रता से सह लेना है और एक दूसरे की दिनों के साथ संगति रखनी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है कि पौलुस ने कि अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं बनना, परंतु अपना, क्योंकि लिखा है नित्य वचन जब हम 3 पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु यीशु पर भरोसा रखना। तो उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है, अपने नम्र बनाना है और किसी प्रकार का हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में किसी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, परंतु और एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे और जो हमें गुण दिया है उनका हम अच्छे से पालन कर सके, ताकि हम अपने इस मसीह जीवन में हमेशा और इस कलीसिया में हमेशा प्रेम बनाए रख सके, एक दूसरे की सह सके। और हमेशा हमें ये सोचना है कि हम अपनी कलीसिया को उन्नति का कारण कैसे बन सकते हैं। इसलिए हम सभी से अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है कि हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और जो उसने आज्ञाएं दी है उसे हम पालन करना है, और साथ ही एक दूसरे को अपने से बेहतर और किसी प्रकार का हमारे जीवन में भेदभाव या किसी प्रकार के कपट हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आमीन। अद्भुत दिनेश भाई ने अद्भुत वचन के आशीष से एक परिवार में या एक कलीसिया में, चाहे वो छोटी कलीसिया हो या पूरे भारत की या पूरे विश्व की, वो चाहता है कि उसमें विभाजन हो, वो चाहता है कि उसमें फूट हो, ताकि लोग जो है उसके करीब एकता में ना रहें। शैतान का यही मकसद रहता है कि भाइयों में फूट हो, और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें जो है एक मन, एक जो है सोच होनी चाहिए, एक दिल का हमें होना चाहिए, तभी हम जो है उसका सामना कर सकते हैं। हमारी लड़ाई वो लहू मांस से नहीं है,
कि हमारी कलीसिया में कोई व्यक्ति अगर फूड डाल रहा है तो वो जो है वो खराब नहीं हो, लेकिन उसके अंदर का जो पापी स्वभाव है वो खराब है और उसी से हमें बचना है। एक दूसरे के प्रति करुणा में बनो, नम्र बनो और अभिमानी ना हो। अभिमान जो है कई बार जो है हमारे अंदर फूट डाल सकता है और गड़बड़ी कर सकता है। तो अद्भुत वचन दिनेश भाई ने दिए और मैं समझता हूँ आपस में प्रेम और एकता ये सभी के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम और कुछ वचन देखेंगे इफिसियों के अध्याय से जी इफिसियों 5 अध्याय निकालेंगे और उसका 1 से हम देखेंगे और 10 तक देख सकते हैं। 5 का 1 से, ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। वचन कहता है, हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन पर प्रभु जी, हम आपका अनुग्रह, आपकी प्रभु जी अभिषेक मांगते हैं पिता, मदद कीजिए, दया कीजिए पिता। ये लोग प्रभु जी जो भी सुन रहे हैं पिता, हमारे कलीसिया के जो भी भाई बहन पिता से उत्साहित होने पाए पिता और अपने जीवन में पिता प्रभु जी वो तेरा अनुकरण कर सके पिता, यीशु के नाम से आमीन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर यही चाहता है, जैसे अभी प्रेम और एकता के ऊपर बोला, वो जो है क्या है, प्रेम परमेश्वर का गुण है, एक महान गुण है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसका अनुकरण करें। हम जो है हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, हम हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति एकता का जो भाव है, जो भाईचारे का भाव है, वो होना चाहिए। और लिखा है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। एक बालक जो होता है उसके वो जो है बहुत ही अनुकरण करने का जो है अभिलाषी होता है। एक बच्चा अपने पिता को जो करते हुए देखता है, वो जो है वो उसका अनुकरण करता है। एक बच्चा अगर अपने पिता को कुछ भी, चाहे वो गलत काम करता है चाहे वो अच्छे काम करता है, दोनों कामों का वो अनुकरण कर सकता है। जैसे कि कुछ भी एक पिता अगर कुछ भी कर रहा है, मान लीजिए कुछ लिख पढ़ रहा है, तो एक बच्चा भी उसका पेन उठाता है और लिखने की कोशिश करता है, भले ही वो कुछ ना लिख पाए। एक बच्चा जो है उसके अंदर वो इच्छा होती है कि जैसा मेरा पिता कर रहा है वैसा ही मैं भी करूं। मुझे ध्यान है कि मेरे गांव में जब मैं छोटा था, तब बहुत पहले की बात है, जब हल चलते थे, जब बैल से हल जोता था, जुताई होती थी खेत की, तो मेरे मन में आता था कि पिताजी जो है वो जो है जोत रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना, इतनी अच्छी लगती थी मिट्टी जो है ऐसे पलट के जो है उसमें गिरती थी, तो मेरे अंदर भी इच्छा होती थी कि मैं भी, और कई बार मैंने पकड़ा हल, लेकिन वो मना करते थे, नहीं बैल कट जाएगा, हाँ ऊपर नहीं संभलेगा। लेकिन एक बच्चे का हृदय होता है, वो जो है एक पिता का अनुकरण करता है। ये अच्छा काम अगर कर रहा है तब भी वो अनुकरण करेगा, और अगर वो कोई बुराई, कोई पाप, कोई गलत कामों में उसका जीवन है, जैसे कि मान लीजिए एक पिता अगर बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, एक पिता अगर दारू पीता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं कि उसका बेटा भी
वही काम करेगा। वो करने लगता है, और अगर वो करने लगता है तो फिर जो है उसका पिता भी उसे नहीं रोक पाता है, क्योंकि वो उसका जवाब दे देता है कि तुम भी तो करते हो। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए, जो सर्वसिद्ध है, जिसमें कोई भी पाप नहीं है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, जो एक प्रेमी परमेश्वर है, जो एक दयालु परमेश्वर है, जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो भलाई करने वाला परमेश्वर है। हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए, और प्रिय बालक के समान। एक बालक प्रिय जब भी होता है जब वो उसका अपने पिता की बात मानता है और उसके मन के अनुसार चलता है। तो हम सभी परमेश्वर में एक बालक है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसका अनुकरण करें। दूसरा लाइन देखेंगे, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और प्रेम में चलो, परमेश्वर का ये महान गुण है प्रेम, और परमेश्वर चाहता है कि प्रेम में चलो, प्रेम का अनुकरण करो, और जैसा उसने दिखाया, सभी को दिखाया कि ईश्वर जो है हमारे पापों की खातिर उसने अपना बलिदान कर दिया हमारे लिए। तो उसने अपना प्रेम जो है हमें सिद्ध किया कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ये उसका प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो वो कहता है कि तुम भी उसका अनुकरण करो। और लिखा है उसने सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को उसने सुखदायक सुगंध के लिए भेंट कर दिया। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 29 का 18। और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। पुराने नियम में जो है, जो पुराना नियम है उसमें क्या होता था, लोग जो है परमेश्वर के मंदिर में जब आते थे, जब वो कोई गुनाह कोई पाप करते थे, तो वो परमेश्वर के लिए जो है भेंट चढ़ाते थे। और वो भेंट जो है किसी मेमने का, किसी मेढ़े का, किसी बकरे का हो सकता था। तो वो जो है परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरता था, एक सुखदायक सुगंध देने वाला जो है वो बलिदान ठहरता था। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए वो खुद जो है परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध बन गया। अब हम यीशु मसीह के द्वारा अब हम जो है धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह के द्वारा अब हम पवित्र ठहरते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए वो काम पूरा कर दिया। वो हमारे लिए एक सुखदायक सुगंध वाला बलिदान जो है बन गया। और आगे देखेंगे, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। अशुद्ध काम, व्यभिचार, ये इन कामों से परमेश्वर खुश नहीं होता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके लोग जो है व्यभिचार में अपना जीवन बिताएं, उसके लोग जो है अशुद्ध कामों में उसका अपना जीवन बिताएं। हम एक और वचन पढ़ेंगे कि ये अशुद्ध काम, कई सारे अशुद्ध काम हो सकते हैं। और ये इफिसियों के आगे, गलातियों पीछे
5 का 19 वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5 का 19। वहाँ पर जो शरीर के काम हैं वो सारे के सारे अशुद्ध काम हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे कामों में हम मन लगाएं। गलातियों 5 का 19, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार यीशु मसीह ने कहा है कि व्यभिचार केवल वही नहीं कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ गलत काम करे, केवल वही नहीं, लेकिन अगर एक पुरुष एक स्त्री पर अगर गलत दृष्टि से देखे भी वो भी व्यभिचार है। तो ये सारे काम जो है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। बहुत सारे काम जो शारीरिक काम है, इनके बारे में हमें सचेत रहना है। हमें झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, इन कामों में नहीं रहना है। और आगे लिखा है, इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अशुद्ध काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसका अनुकरण करो, प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण करो, ताकि तुम जो है ऐसे ऐसे कामों से तुम बाहर आ सको। आगे, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ना निर्लज्जता की तुम में बातचीत हो, ना मूर्खता की बातचीत हो, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें एक विश्वासी को, एक मसीही को, एक जो सच्चा मसीह है उसको ये बातें शोभा नहीं देती। अगर हमारा जीवन इन अशुद्ध कामों में, इन शरीर के कामों में अगर हम जीवन बिताते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर के हम गवाही को बिगाड़ते हैं, परमेश्वर के हम चरित्र को, उसके स्वभाव को हम जो है गलत दिखाते हैं। एक अच्छा जो है स्वभाव हम उसको प्रकट नहीं करते। हम जो है परमेश्वर का वचन कहता है तुम जो है जगत की ज्योति हो। ज्योति के काम जो है हमें प्रकट करना है। परमेश्वर ज्योति है। यूहन्ना के 8:12 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो परमेश्वर ज्योति है, उस ज्योति के काम प्रकट करो। अंधकार में जब हम थे तो पहले यही काम करते थे, हमें कुछ भी इन कामों की एक जो है रुकावट हमारे अंदर हमें महसूस नहीं होती थी कि हमें ये नहीं करना है, हम करते रहते थे। लेकिन अब हम प्रभु में, अब हम ज्योति में आ गए हैं, इसलिए हमें अब उन कामों को छोड़ना है और ज्योति के काम प्रकट करना है। एक व्यक्ति अगर जो है पानी में अगर जैसे एक गहरा समुद्र है, उसमें गोताखोर है, मान लीजिए वो नीचे जाता है, उसके ऊपर हजारों लाखों जो है कुंटल पानी जो है उसके ऊपर रहता है, लेकिन उसका वो भार महसूस नहीं करता है। वैसे ही हम जब परमेश्वर से दूर थे, हम जो है उन बुराइयों, उन शरीर के कामों को जो है हम महसूस नहीं करते थे कि ये गलत काम है, हमें नहीं करने चाहिए। हम अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे। लेकिन जब हम जैसे अगर वो गोताखोर पानी से बाहर आता है तो क्या होता है, तो कुछ पानी उसके साथ भी आता है और उसे महसूस होता है कि मेरे शरीर में अभी भी पानी है, कुछ बूंदे हैं। तो जब हम ज्योति में आते हैं हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है कि ये अभी भी जो हम पर जो भार था उसका थोड़ा सा भाग अभी भी है, हमारे अंदर अभी भी वो पापी स्वभाव हो सकता है। हमें उसको जो है छोड़ने की जरूरत है और परमेश्वर का अनुकरण करना है। हमें जो है उसके प्रेम में बढ़ना है,
उसकी दया में, उसकी भलाई में, उसकी कृपा में बढ़ना है। आगे हम देखेंगे और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ठट्ठाबाजी करना भी परमेश्वर का वचन जो वचन संहिता 1 अध्याय में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ठट्ठे करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। वो पुरुष आशीषित है, वो ब्लेस्ड है। हमें जो है ठट्ठाबाजी में या कई बातें जो है हम किसी के विरुद्ध अगर एक डबल मीनिंग वाला अगर बोलते हैं और उसके बारे में ठट्ठा करते हैं, वो भी जो है हमें नहीं करना है। कुछ बातें हम कह जाते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। तो ये जो है ये मूर्खता की बातचीत जो है, ये ठट्ठेबाजी हमें नहीं करना है। आगे क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। क्योंकि तुम यह जानते हो, वचन कहता है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, लोभी जो मूर्ति पूजक के बराबर है। एक लोभी व्यक्ति क्या होता है? वो जो है परमेश्वर को, वो जो है धन को पहला स्थान देता है और परमेश्वर को बाद में। एक लोभी व्यक्ति हमेशा लोभ के कारण जो है परमेश्वर को वो जो है पीछे कर देता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझे पहला स्थान दो, तुम्हारी हर एक कमी घटी, हर एक चिंता मैं जो है दूर करूंगा, हर एक कमी घटी को। लेकिन लोभी व्यक्ति जो लिखा है मूर्ति पूजक के बराबर है। जैसा मूर्ति पूजक होता है वो परमेश्वर को आदर ना देके मूर्ति को आदर देता है, वैसे ही लोभी व्यक्ति पैसे को जो है आदर देता है, परमेश्वर को पहला आदर नहीं देता है। हम उदाहरण दे सकते हैं कि जो क्या नाम गेहजी था, और उसका जो एलिसा और गेहजी, तो गेहजी ने क्या किया? लालच किया। वो पैसे के लिए जो है पैसे को उसने पहला स्थान दिया, परमेश्वर को नहीं। उसने जो उसका जो गुरु था एलिसा, उसने मना किया, लेकिन वो उसके पीछे भागा, धन के पीछे भागा। इसलिए लोभी मनुष्य जो है वो मूर्ति पूजक के बराबर है। और गेहजी का परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं कि उसको कोढ़ हो गया, और उसका कोढ़ उसको ही नहीं उसके सारे वंश को जो है लगा, वचन कहता है। तो हमें सचेत रहना है, हमें जो है परमेश्वर का अनुकरण करना है। आगे हम देखते हैं मसीह और परमेश्वर के राज में मीरास नहीं। इन लोगों का जो है, जो ऐसे लोग हैं, उनका मसीह और परमेश्वर के राज्य में जो स्वर्गीय राज्य है, जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं जहाँ जाता हूँ, यूहन्ना के 14 अध्याय में, मैं तुम्हें अपने साथ अपने यहाँ ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब वो जगह तैयार हो जाएगी, जब उसका सुसमाचार सारी दुनिया में फैल जाएगा, वो हमें लेने के लिए आएगा। तो एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का और 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना दुष्गामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना मेल करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। ये सारे के सारे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? जो अन्याय करते हैं, जो एक न्याय की बात नहीं करते, अन्याय करते हैं। और लिखा है क्या तुम नहीं धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक,
ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ये सारे के सारे लोग जो है परमेश्वर के राज्य में उनका मीरास, उनका भाग नहीं होगा। इसलिए हमें सचेत होना है। अगर हम जो है हमारे जीवन में अभी भी वो थोड़ा पानी लगा है, हमें उसे भी साफ करना है, हमें उसे भी दूर करना है। हमारे अंदर अभी भी पापी स्वभाव है, लेकिन हमें जो है हर एक दिन अपने अगर हम गलती होती है उससे हमें क्षमा मांगना है और आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं हटना है। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इन ही बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध जो आज्ञा नहीं मानते हैं उन पर भड़क सकता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, जो ऐसा काम करते हैं उनके तुम सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम पहले अंधकार थे, पहले तुम्हारे अंदर वो पाप था, हर एक बुराई थी, हर एक गलत काम थे, लेकिन अब तुम ज्योति में हो। लिखा जाता है ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति की संतान के समान चलो। परमेश्वर में हम धर्मी ठहराए गए हैं तो हम धर्मी के समान चले। परमेश्वर में हम पवित्र ठहराए गए हैं तो हम पवित्र लोगों के समान चले, हम उसका अनुकरण करें, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल, और यहाँ पर स्टार लगा है, अगर नीचे उसका स्टार देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, कहीं कहीं किसी लेख में आत्मा भी आया, यानी कि आत्मा के फल। और आत्मा के फल जो अभी हमने पढ़ा था गलातियों 5:22 में जो लिखे हैं वो आत्मा के फल हैं। तो उनके अनुसार जो है हर एक प्रकार की भलाई लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता के बारे में हमने बताया था। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके पीछे चलना, यही धार्मिकता है, और सच्चाई वो स्वयं है। तो उन कामों पर जो है ध्यान करो। और 10वां और देखेंगे वचन कि और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और यह परखो, एक विश्वासी को जो है परखना, अपने जीवन को जो है कि नहीं, हमें परखना है कि हम नहीं, हमें परखना है कि हम अभी भी बुराई में, हम जो है व्यभिचार में, हम गलत कामों में, अशुद्ध कामों में जीवन बिताते हैं। अगर बिताते हैं तो हमें जो है आज से उन कामों को जो है दूर करना है, आज से जो है उनको जो है हमें छोड़ना है और परमेश्वर में बढ़ना है, एक अच्छे बालकों की तरह, प्रिय बालकों के समान। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए पिता आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो पिता। प्रभु जी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, हर एक अपने लोगों पर प्रभु जी, इस भारत देश पर पिता और सारे देशों पर प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका दया का हाथ चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप इस वायरस को प्रभु जी आप ही रोक सकते हैं पिता। आप अपनी इच्छा और अपने समय के अनुसार पिता उसे स्टॉप करिए मेरे परमेश्वर पिता, और दया करिए पिता उन सारे लोगों पर पिता जो भी इस लॉकडाउन में पिता, जो अपने घरों से दूर हैं पिता, जो फंसे हुए हैं पिता, जो चिंता में है पिता, जो दिक्कत में परेशानी में है पिता, उनकी सारी चिंता, सारी कमी घटी को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम में सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। एक विशेष रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने लोग देख रहे हैं, ये रिक्वेस्ट ये है कि आप लगातार हमारे पास्टर काल के लिए प्रार्थना करते रहिए। जैसा कि पास्टर सुभाष ने बताया कि ना, क्योंकि गले में थोड़ी बोलने की तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा सोशल मीडिया में। तो आप सभी मिलकर प्रार्थना करें जितने लोग देख रहे हैं,
और एक विशेष कार्यक्रम प्रोग्राम है जो आप देख सकते हैं आज शाम के समय में। जितने भी हमारे ग्रेटर केस के एल्डर्स पास्टर्स हैं उन सभी की प्रार्थना सभा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ऑफिशियल चैनल है आप ग्रेटर केस चर्च करके मुंबई का, उस पर जा सकते हैं। शाम 7 बजे बाद वो आ सकता है, वो प्रोग्राम लाइव होगा, देख सकते हैं आप सभी। जितने पास्टर्स लोग हैं उनकी प्रार्थना को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगातार आप हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और लगातार हमारी कलीसिया के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर करने वाला है और प्रार्थना परमेश्वर के सामर्थ्य है। तो विशेष रूप से पास्टर काल का प्रार्थना जरूर रखें और लगातार उनके लिए प्रार्थना करें, जो उन्होंने विजन देखा उसको पूरा कर सके वो, है ना। तो हम सभी मिलके एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे पास्टर काल के लिए विशेष रूप से ना, कि प्रभु उन्हें ठीक कर जल्द और जो उनका विजन है हमारे आत्मिक पिता है वो उनको और भी ग्रोथ दे परमेश्वर के समय। धन्यवाद करते हैं फिर से पिता परमेश्वर प्रभु, हम सभी मिलकर परमेश्वर प्रभु जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, हमारी हर एक कलेशा प्रभु जी मिलके आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर हमारे पास्टर काल के लिए प्रभु जी। आप उन्हें छुइए मेरे परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें अगुवाई कीजिए परमेश्वर प्रभु, जो भी उनकी गले में तकलीफ है परमेश्वर प्रभु आप उन्हें दूर कीजिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी वो जीता जागता परमेश्वर प्रभु, आप हर समय साथ रहने और विशेषकर प्रार्थना करते हैं हमारे पास्टर सुभाष के लिए प्रभु जी। प्रभु जी जो भी पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें तकलीफ है कान के अंदर प्रभु जी, और जो बीमारी है प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु आप शांति दे प्रभु जी। उन्हें निरंतर प्रभु जी आपके कार्य बढ़ाइए, उनका जीवन सच में मोटिवेशनल है हमारे लिए प्रभु जी। उन्हें लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आपकी कवरिंग में और सुरक्षा में रखें परमेश्वर प्रभु, कि एक अद्भुत रीति से तेरी सेवकाई को आगे तक ले जा सके प्रभु जी। हमारे जितने भी एल्डर्स पास्टर है प्रभु जी, ग्रेटर केस चर्च खार हो पिता परमेश्वर, हर एक चर्च प्रभु जी, गोई सर हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, मानपुर चर्च हो, हर एक चर्च को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सेंटरपुर चर्च को प्रभु जी, हर एक चर्च को, अमोली चर्च को प्रभु, सारे जितने भी ग्रेटर केस के चर्च है प्रभु जी, उन पास्टर्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो प्रभु इन दिनों हम सभी को इंकरेज कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु, अपने वचनों के द्वारा इन दिनों हम सभी को उत्साहित कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप उनकी स्तुति ले मेरे परमेश्वर प्रभु, और ये ग्रेटर केस का चर्च कलेजा प्रभु निरंतर बढ़ती रहे परमेश्वर प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को आप पूर्ण करें परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देगा फिर से विशेष रूप से पास्टर काल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप अगुवाई करें, आप मदद करें परमेश्वर प्रभु। हमारे जितने भी युवा टीम है प्रभु जी, उदय भाई, सूरज भाई प्रभु जी, पवन भाई पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक जन को प्रभु, हमारे हर एक टीम को, हर एक एमटीसी बॉयज को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी का अद्भुत कार्य होने पाए परमेश्वर प्रभु, आप दया करें प्रभु जी, आप अनुग्रह करें प्रभु। हमारे जयपुर की टीम को प्रभु आप अगुवाई मिले परमेश्वर प्रभु, और इस कोरोना के संकट में प्रभु जी विशेषकर हमारे देश को प्रभु आपकी जरूरत है प्रभु जी, उन्हें भी आप संभालें परमेश्वर प्रभु जी। हर एक डॉक्टर्स प्रभु जी, हर एक पुलिस अफसर को प्रभु जी, हर एक नर्स कर्मियों को प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके ग्रेस में छोड़ते प्रभु, आपका हाथ बढ़ाइए हमारे इस देश में। धन्यवाद परमेश्वर। फिर से ग्रेटर केस जयपुर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और ग्रेटर केस पिता परमेश्वर प्रभु हरदोई को प्रभु जी, पाली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। एक अद्भुत रीति से तेरा कार्य बढ़ता है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। लगातार आप इस तरह बने रहिए, हमारी सर्विसेज चालू रहेगी, और निवेदन रहेगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं कंटिन्यू बने रहे और लोगों को शेयर करें कि लोग देख सकें। हम विशेषकर हमारे कलीसिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को शेयर करते रहे और जुड़ते रहे एक दूसरे में ना, एकता में बने रहेंगे तो प्रभु सच में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अद्भुत धन्यवाद, तो आप इसी तरह लगातार बने रहें। आमीन।